हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रामेटिकल सेक्शन की, उसका आज पार्ट 9 में लेकर आया हूं। और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, माय फ्रेंड लिव्स, और उसके बाद खालिस्तान है न्यू दिल्ली। आपको ऑप्शन मिले हैं इन, एट और इन टू। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इन। देखिए इनटू तो इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि इनटू तब आता है जब फेस चेंज होता है, जब मूवमेंट होता है। तो इन और एट में से इन हमने क्यों लगाया, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे न्यू न्यू दिल्ली आया है तो इसमें आप इसमें इन लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये आगे होता कि माय फ्रेंड लिव्स खालिस्तान न्यू दिल्ली और फिर बाद में डेडेडेस इंडिया भी होता, तो फिर इंडिया बड़ा है और न्यू दिल्ली छोटा है, एक शहर है सिर्फ। तो फिर आप न्यू दिल्ली के सामने एट लगा देते और इंडिया के सामने जो खालिस्तान है उसमें हम इन लगाते। तो सिर्फ न्यू दिल्ली आया है तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इन लिख देंगे, क्योंकि ये बड़ा शहर है, इसमें हम इन लगाते हैं। लेकिन अगर इसके बाद अगर और भी खालिस्तान होता जिसमें आगे होता डेस 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 इंडिया, तो हमें न्यू दिल्ली के सामने एट लगाना पड़ता और इंडिया के सामने लगाना पड़ता, इन लगाना पड़ता। तो आप समझ गए होंगे। तो माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, कि मेरा मित्र नई दिल्ली में रहता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू, देखिए ये एग्जाम में बहुत आता है और इसकी सबसे बढ़िया पहचान है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। तो जब भी लेस्ट आता है तो कौन से मॉडल का यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। ये आप ध्यान रखें, सभी अच्छे से सुने डियर स्टूडेंट्स, कि अगर सेंटेंस में लेस्ट आया है तो फिर हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। इसका मतलब होगा कि मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो शुड, इस प्रकार की संभावना में हम जिसमें हम लिस्ट मौजूद है हम शुड लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राम प्रेफर्स मिल्क, इसमें आएगा टू। इसमें क्या आएगा, टू। अब देखो मैं बताता हूं टू क्यों आएगा। बहुत सारे इसमें देन लगा देते हैं। देखिए देन जब लगाते हैं जब तुलना होती है कि उससे तो वो अच्छा है। इसमें ऐसा नहीं कह रहे हम कि चाय, जो दूध है वो चाय से अच्छा है। इसमें तो ये अर्थ है कि राम जो है वो चाय पीने को दूध पीने को प्राथमिकता देता है बजाय चाय के। तो बजाय, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, कि राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। इसमें तुलना नहीं हो रही, इसमें हम ये बता रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। तो राम को क्या चाहिए, दूध चाहिए बजाय चाय के। तो इसमें आप लगाएंगे टू। ठीक है। मिस्टर डेविड इज, अब देखो यूरोपियन आया है, ए इन द लगाना है। यूरोपियन में पहली ध्वनि क्या है, या है। यह ध्वनि किसकी है, व्यंजन की है। व्यंजन ध्वनि यानी कंसोनेंट साउंड है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे ए। तो मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन। आगे देखते हैं। आई हैव फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो शब्द है वो काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल में हम क्या लगाते हैं, मैनी लगाते हैं, जिनको गिन सकते हैं। और जिनको नहीं गिन सकते उसमें मस्ट लगाते हैं। तो इसमें आएगा मैनी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब आ गए हमारे डू एज डायरेक्टेड। तो देखते हैं। तो पहला है एन ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर। ये जो सेंटेंस को अभी ये रीअरेंज, इसको रीअरेंज आपको करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। ये एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, कहावत है, कि अगर आप रोज एक सेव फल खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं। तो देखिए क्या है वास्तव में सेंटेंस। हम कहेंगे एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फिर से मैं बता देता हूं, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये इस तरह से बनेगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एक सेव एप्पल अगर आप खाते हैं तो डॉक्टर से दूर रहते हैं। ये रीअरेंज इसका हो गया। आगे देखते हैं। ही डज हिज ड्यूटी, इसको नेगेटिव में बदलना है। देखिए डज है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे ही डज नॉट डू, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। इसमें जो डज है वो मेन वर्ब है,
इसलिए आपने जो लगाया ही डज नॉट, वो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, इसलिए आपको ये मेन वर्ब फिर से लिखनी है डू, है ना। तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये नेगेटिव हो गया। आगे देखते हैं, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, कि पंखा बहुत ऊपर है मैं उसको टच नहीं कर सकता। इसको आपको कंबाइन करना है इन दोनों सेंटेंस को, सो और डेट से। देखो कैसे करेंगे, द फैन इज सो हाई, इज के बाद सो आ जाएगा, द फैन इज सो हाई डेट आई कैन नॉट टच इट, कि फैन इतना ऊपर है कि मैं उसको टच नहीं कर सकता। ये आपने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है किस, कौन से कंजंक्शन से, सो डेट से। आगे देखते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, कि अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे। देखो आपको इफ को बदलना है, किससे बदलना है, अनलेस से बदलना है। तो देखिए इफ के स्थान पे तो क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा, कि अनलेस यू, देखो अब अनलेस में नॉट भी रहता है। अनलेस का अर्थ होता है कि जब तक कि ना, ये इसका मतलब होता है। तो ये यानी कि इसमें नॉट मौजूद है। अब नॉट मौजूद है तो नॉट तो कोई आएगा नहीं, अब नॉट नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्यों आएगी, तो डू नॉट हट गए। तो क्या बचा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। मैंने लास्ट में पूरे आंसर आपको लिख के दिए, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। यहां समझ ले कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। आगे देखते हैं, सीता डज नॉट सिंग, सीता शी डज नॉट डांस। देखिए नाइदर नॉट से जोड़ना है। पहले तो आप ये देखें कि दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है, तो सब्जेक्ट कॉमन है, सीता और शी एक ही बात है, दूसरे वाले में प्रोनाउन दे दिया। अलग अलग क्या है, वर्ब है, एक में सिंग है और एक में डांस है। तो सिंग और डांस को अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नाइदर और नार का। तो हम कहेंगे सीता, उसके बाद नाइदर, सीता नाइदर सिंग्स, फिर लगा देंगे नॉर, और फिर कर देंगे आप डांसेस। देखिए डांसेस लिखना, डांस मत लिख देना, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन है और उसके साथ एस ई एस आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। देखो हमने क्या किया है, नाइदर लगाया और फिर पहली वर्ब लिख दी सिंग्स, फिर नार लगाया, फिर दूसरी वर्ब लिख दी डांसेस। अगर दो सब्जेक्ट होते तो फिर नाइदर शुरू में आ जाता, पर सब्जेक्ट तो एक ही है। इन दोनों सेंटेंस में वर्ब अलग अलग है, ठीक है। तो अगर दो सब्जेक्ट है तो वो नाइदर नॉर से अलग अलग हो जाएंगे, अगर दो वर्ब है तो वो नाइदर नॉर से अलग अलग हो जाएगी। बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं, मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी इज, हिंदी एक है तो इज लगा देंगे। हिंदी इज टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। तो हिंदी इज टॉट बाय, बाद में आ जाएगा मिस्टर गुप्ता, ये बन गया। तो हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। अगला देखिए, ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह कहता है कि उसने उसका होमवर्क कर लिया है। देखिए इसमें नरेशन में बदलना, इनडायरेक्ट नरेशन में इसको बदलना है, अभी डायरेक्ट नरेशन में ये है। देखिए इस वाले को इस वाले हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। पहली बात तो बदलाव तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है पास्ट टेंस में होती है, तो या तो प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर दूसरा बदलाव तब होता है जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, तो बदलाव हम करते हैं। या तो थर्ड पर्सन है तो बदलाव कुछ खास होगा ही नहीं, सिर्फ डेट लगाना है बीच में, जो कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते ही हैं। तो क्या बनेगा, ही सेज डेट, और बाकी पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कामा हट जाएंगे। क्या बना, ही सेज डेट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखिए वैसे तो नरेशन के लिए सेपरेट वीडियो बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये एग्जाम में अनेक अनेक प्रकार के क्वेश्चन आए, तो मैंने आपको सीधा बता दिया है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो
तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर फर्स्ट पर्सन होता, सेकंड पर्सन होता तो हमें बदलाव करने पड़ते। तो ये बहुत सरल आ गया है। ही सेज डेट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखिए आंसर मैंने दिए आपको, ये आप देख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी केवल वीडियो देख लेते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इनके नोट्स बना ले, लेकिन पहले आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। और अगर 10 साल के आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन वहां गलत नहीं होगा, क्योंकि आएंगे तो इसी प्रकार के, भले ही ये ना आए लेकिन इसी प्रकार के आएंगे। कोई सा वॉइस से दे दिया, प्रीपोजिशन जो मैं आपको अनेक प्रकार के बता रहा हूँ वो हो जाएंगे, कोई सा टेंस से दे दिया, कोई सा मॉडल से दे दिया, नरेशन से दे दिया, अनलेस वाला यूज़ हो गया, टू और टू सो डेट वाले हो गए, तो यही आते हैं। इसलिए 10 साल के मैं आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। उसमें यह 9वां पार्ट भी हो गया, लास्ट वाला बचा है, तो वो भी जल्दी हम कर लेंगे। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।